अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शगुफ्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। आज जुम्मे की तैयारी के लिए मैंने अपने लिए और अपनी बेटी के लिए शलवार कमीज़ निकाल कर रखा और मेरे हस्बैंड और बच्चे भी जुम्मे की तैयारी के लिए जल्दी जल्दी से रेडी हो रहे थे। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, बहुत प्यारी धूप आ रही थी, तो मैंने सोचा कि कर्टन्स हटाऊं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, रोशन रोशन सा घर। अब माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे दोनों बेटे और मेरे हस्बैंड भी जुम्मे की नमाज़ के लिए जा रहे थे और मैं मोहित से पूछ रही थी कि आप कौन सी नमाज के लिए जा रहे हैं। Where are you going? Masjid for namaz. Which नमाज? I don't know. जुम्मा की नमाज। Jumma? यस, जुम्मे की नमाज। अब एंड टाइम पे मेरे हस्बैंड को याद आया कि उन्होंने इत्तर नहीं लगाया और जल्दी से वो वापस आए इत्तर लगाने के लिए। वैसे भी जुम्मे के दिन की और जुम्मे की नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत है और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में जुम्मे की फ़जीलत तो और भी ज़्यादा है। तो कोई नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सूरह कहफ पढ़ती हूँ और कुछ अस्कार करती हूँ, तस्बीहात पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपने अल्लाह को राज़ी कर सकूँ। इनको सी ऑफ करने के बाद फिर मैं भी क्विकली आ गई थी मरियम के रूम में और मैंने मरियम से कहा कि हम दोनों भी मिलकर जुम्मे की नमाज़ अदा करते हैं। तो चूँकि मरियम कैमरा में नहीं आना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी ही नमाज़ पढ़ते हुए थोड़ा सा आपको क्लिप दिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपनी बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकूँ और दुनियावी कामों के साथ अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें ज़रूर अदा करूँ। आज हमारी इफ्तारी भी अम्मी के घर पर थी और हमने रोज़ा खुलने से पहले दुआ भी करनी होती है, तो फिर मैं तो रेडी ही थी, लेकिन बच्चों ने कपड़े चेंज किए दोबारा जाने के लिए और मेरे हस्बैंड ने भी चेंज किया और ऑफ़िस चले गए और उन्होंने ऑफ़िस से ही अम्मी के घर आना था। तो अब यहाँ पे मैंने परफ्यूम लगाया इन दी एंड और हम जा रहे थे ऑलमोस्ट एट 4 o'clock और मैं चाहती थी कि असर की नमाज़ जो है वो मैं अम्मी के घर पर ही जाकर पढ़ूँ। इकट्ठे होने का और एक दूसरे को इनवाइट करने का मकसद होता है कि अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें। तो अब हम जा रहे हैं और जब मैं वहाँ पहुँचूँगी तो बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे बहुत प्यार से मिलते हैं और मैं भी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और बहुत प्यार से मिलती हूँ। तो अब मैं अम्मी के घर पहुँच गई। अब सब बच्चे मुझे अच्छी खाला और अच्छी फूफो कहकर पुकारते हैं। अब जब मैं पहुंची ही थी तो मेरी बड़ी आपी वज़ू करके ही निकल रही थी। हमें आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, डिस्टेंस काफ़ी ही है, तो मैंने भी जल्दी से असर की नमाज़ पढ़ी और फिर मैं बैठ के कुरान पाक की तिलावत करने लग गई। अब चूँकि इफ्तार करने में काफ़ी टाइम बाकी था तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट ना किया जाए और थोड़ी सी कुरान पाक की तिलावत कर लें। तो चूँकि हमने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया हुआ था तो कुछ आखिरी सूरतें रह गई थी, वो पढ़नी थी और फिर उसके बाद हमने दुआ करनी थी। बेचारी खाला वो बड़ी है। अब जब मेरी छोटी आपी आई और साथ में मेरी भांजी भी आई तो बस सब बच्चों ने कहा कि हमने भी खाला से दोबारा से मिलना है। तो चूँकि अब ये मेरी वीडियोस भी देखते हैं तो इनको काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, तो सब मुझसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं और ये बच्चे भी मेरी जान है, मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अल्लाह ताला इनको सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। और अब मेरी सबसे छोटी सिस्टर भी आ गई, मैं उनसे मिली, वो इफ्तार बनाने में मेरी भाभी की हेल्प करवा रही थी।
अब चूँकि बच्चे काफ़ी शोर मचा रहे थे और दुआ करने का टाइम भी हो रहा था, तो मैंने सोचा कि बच्चों को ड्रिंक्स डाल के दे दी जाए ताकि ये ड्रिंक्स पीने में बिज़ी हो जाए और हम आराम से दुआ कर सकें। अब यहाँ पे हमने अपनी तमाम आबा और अजदाद, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, अजीज़ व क़ारिब जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ की। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। हाँ जी, खुल गया रोज़ा। अब जब रोज़ा इफ्तार हो गया तो हर कोई अपनी अपनी प्लेट बना रहा था और सब खाने पीने में बिज़ी हो गई और कोई पानी पी रहा था और मैं भी रोज़ा खोलने के बाद पानी पीती हूँ और मैंने अपनी बेटी से कहा ग्लास लेके कि मुझे भी पानी डाल दें। अब कोई नहीं जानता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ सबकी और थोड़ा थोड़ा सा कैप्चर कर रही हूँ। ये मोमेंट्स बहुत प्यारे होते हैं तो इनको कैप्चर करके ज़रूर रखना चाहिए। अब फिर यहाँ पे बैठकर मैंने तसल्ली के साथ पानी पिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अब सब जब डाल रहे थे और बच्चों को भी डाल कर दे रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लूँ और बाद में अपनी प्लेट बनाऊँगी। तो सबको देने के बाद, सबसे पूछने के बाद मैं चली गई अपने हस्बैंड की तरफ और मैंने उनसे पूछा कि उनको कोई चीज़ तो नहीं चाहिए। वो अलग से बैठकर खा रहे थे। अब फिर मेरी बेटी को मैंने कैमरा दे दिया कि आप अब मेरी वीडियो बना दें और मैं अपनी प्लेट बना लूँ। तो मैंने एक समोसा और एक रोल रखा था, उसी प्लेट के अंदर मैंने फ्रूट चाट डालने के लिए बोल भी रख दिया और फिर मैंने अपना रोज़ा अच्छी तरह से इफ्तार किया। तो साथ में फिर मैं बाहर आई, सब बैठ के खा रहे थे मज़े से, बच्चे भी बड़े भी, और इन्जॉय कर रहे थे। माशाल्लाह से मेरी भाभीयों ने बहुत ही अच्छी, बहुत शानदार इफ्तारी तैयार करके रखी थी और इफ्तार के फ़ौरन बाद जो है चाय बनाई मेरी भाभी ने और सब बड़ों ने थोड़ी थोड़ी सी चाय पी और चाय की ड्यूटी मुझे दे दी कि मैं चाय सबको सर्व करूं। तो मैं कप्स में चाय निकालने लगी। बहुत मज़ा आता है मिलजुल कर काम करने में और अल्लाह ताला हमारे दरमियान हमेशा प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक कायम रखे, सलामत रखे, आमीन। और फिर कुछ देर के बाद खाना लगा दिया। खाना भी बहुत शानदार बनाया हुआ था। कीमा आलू था, चिकन कोरमा था और मटर पुलाव था, साथ में चटनी, सैलड था। और यहाँ मेरे हस्बैंड खाने के साथ फ़ोन यूज़ कर रहे थे। इनका तो काम ही फ़ोन के साथ चलता है और ऑल द टाइम फ़ोन यूज़ करते रहते हैं। अब फिर मैंने भी खाना डाला और मैं भी बैठकर खाना खाने लग गई। तो इस रमज़ान में मैंने काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया है और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा वर्कआउट्स और वॉक्स एंड जॉगिंग करने का। तो इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान में अपना वेट अगेन रिड्यूस करूँगी। अब वहाँ से आने के बाद चूँकि इशा की अज़ान हो चुकी हुई थी तो मैंने सोचा सबसे पहले इशा की नमाज़ पढ़ ली जाए। अब यही नमाज़ हमने नॉर्मल रूटीन में भी पढ़नी होती है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक की बरकत से बहुत ज़्यादा शानदार फीलिंग होती है रमज़ान में नमाज़ें पढ़ने की, इबादत करने की। और मुझे फीलिंग होती है कि हम अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा करीब हो गए हैं और वो डेफ़िनेटली इंशाल्लाह मेरी हर एक बात, हर एक दुआ सुन रहे हैं और वो कबूल करेंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब की भी तमाम ख्वाहिशात को, दुआओं को कबूल करें और हम सब को नेकी के काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब फिर सहर के टाइम के लिए मैंने
पेड़े बनाकर किचन में रख दिए क्योंकि मेरे बच्चों को मेरे हाथ के पराठे पसंद हैं। तो मेरी बेटी ने कहा मामा स्पेशली आपने मुझे बल वाला पराठा बनाकर खिलाना है। तो मैंने बल वाले पराठे में देसी घी लगाया और इसके अंदर मैंने हल्का सा डाला हरा धनिया। इससे बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी होता है ये पराठा। अगर आप हरी प्याज भी बिल्कुल बारीक चॉप हुई भी डालें तो पराठा और भी ज़्यादा डिलीशियस हो जाता है। तो फिर मैंने सहरी में पराठे और अंडे बनाकर बच्चों को दिए। और जब मैं पराठा बना रही थी तो मेरी बेटी ने कहा कि मामा अंडा तो मैं ख़ुद बनाऊंगी। तो सारे स्पाइसेस मरियम अंडे के अंदर ऐड कर रही थी और मरियम को चाहिए था स्क्रैम्बल्ड एग। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।